आज है 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में चलेगी केबल कार, पूरे शहर को मिलेगी जाम से राहत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए केबल कार चलाने की तैयारी की जा रही है। सर्वे करके इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। केबल कार चलाने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। शहर में केबल कार चलने से लोगों को जाम से राहत होगी। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों का ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा। एमपी पुलिस का पिस्टल प्रोजेक्ट बन सकता है ई साक्ष्य का विकल्प। गत 1 जुलाई से नए स्वरूप में प्रभावी 3 नए कानूनों में साक्ष्य संकलन के लिए केंद्र की ओर से बनाई गई ई साक्ष्य ऐप के विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस ने पिस्टल बनाया है। ये ओपन सोर्स एप्लीकेशन पर बना है। इस पिस्टल ऐप में खास बात यह है कि इसमें 1 से 2 घंटे तक वीडियो भी बनाकर विशेष कोडिंग और प्रोग्रामिंग के जरिए थाने के सर्वर में सुरक्षित भेजा जा सकता है, जबकि ई साक्ष्य में एक बार में 4 मिनट से अधिक का वीडियो ही बन पा रहा है। एमपी में तहसील और जिलों की बदल जाएंगी सीमाएं, संभागीय मुख्यालयों से परिसीमन शुरू। मध्य प्रदेश में संभाग, जिला, तहसील और विकासखंड की सीमाओं में परिवर्तन का काम संभागीय मुख्यालयों से प्रारंभ होगा। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने इसकी शुरुआत भोपाल, सागर और ग्वालियर संभाग से कर दी। नवंबर में सभी संभागों में प्रशासनिक स्तर पर एक दौर की बैठक कर ली जाएगी। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी, जिसमें सीमा परिवर्तन की आवश्यकता को लेकर चर्चा होगी। इंदौर में सिकल सेल जांच के लिए मॉलिक्यूलर लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर एमवाई अस्पताल में सिकल सेल जांच के लिए निर्मित मध्य प्रदेश की पहली मॉलिक्यूलर लैब का वर्चुअल उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ये सुविधा मिलने से अब गर्भ में ही पता चल जाएगा कि बच्चा सिकल सेल से पीड़ित तो नहीं है। ये लैब देश के चुनिंदा मेडिकल कॉलेजेस में ही है। अब उज्जैन और बुरहानपुर में भी हो सकेगा अंग प्रत्यारोपण, अस्पतालों को मिली अनुमति। मध्य प्रदेश में अब तक लोगों को अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, लेकिन अब छोटे जिलों में भी ये सुविधा शुरू होने जा रही है। इन जिलों में अंगदान के बाद प्रत्यारोपण हो सकेगा। उज्जैन और बुरहानपुर में जल्द ही किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए वहां के निजी अस्पतालों को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमति जारी कर दी है। सागर में होगा अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा अब सागर में होगी। इसके लिए सागर जिला प्रशासन द्वारा भारतीय सेना के अधिकारियों को मौखिक सहमति दी गई। लिखित अनुमति भी ग्वालियर स्थित सेना भर्ती कार्यालय को मिलने की संभावना है। इसके बाद शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। शिवा में 5 अधिकारी बनेंगे स्पेशल डीजी। पंकज श्रीवास्तव दिसंबर में होंगे पदोन्नत। कुछ राज्यों में 30 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद आईपीएस अधिकारी डीजीपी या स्पेशल डीजी बन जा रहे हैं, पर मध्य प्रदेश में 1992 और 93 बैच के अधिकारी भी अभी तक पदोन्नत नहीं हो पाए। इसी माह डीजीपी सुधीर सक्सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद किसी स्पेशल डीजी को डीजीपी बनने का अवसर मिलेगा। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, कम हुआ महाकालेश्वर अतिथि निवास का किराया। महाकाल मंदिर समिति ने भक्तों को दीपावली का उपहार दिया। समिति ने श्री महाकालेश्वर अतिथि निवास के कमरों का किराया आधे से भी कम कर दिया। इसके अलावा नवश्रृंगारित हर सिद्धि धर्मशाला में भी कमरों के किराए की नई दर लागू कर दी गई। देश विदेश से आने वाले भक्तों को यहां कम किराए में 3 सितारा होटल जैसी सुविधा मिल रही है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा हरसिद्धि मंदिर के समीप पंडित सूर्य नारायण व्यास अतिथि निवास के नाम से धर्मशाला का संचालन किया जाता है। इसमें करीब 28 कमरे और 6 हॉल हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, गैर हिंदुओं पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और इंटरनेशनल कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने दिवाली के पटाखों पर पटाखे बैन करने की मांग करने वालों पर कहा कि जितनी चिंता देश में फैल रहे प्रदूषण के बारे में अन्य लोगों को है, उतनी ही हमें भी, क्योंकि ये देश हमारा भी है। अब वो एक बयान के कारण फिर से सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने कहा कि वो गजबाए हिंद मांग रहे थे, हमने भगवाए हिंद मांगा तो उन्हें दिक्कत हो गई।
सीएम मोहन यादव का बयान, कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं। गोरस आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद स्वीकारा, ऐसे झूठ बोल बोल के सरकार बनाना उनके लिए भी शर्म की बात है। ये वही बात थी जो चुनाव के पहले भाजपा कहती रही कि चुनाव के पहले कांग्रेस जितने गलत काम कर सकती है वो सब करती है। कार्तिक स्नान करने वाली कतकारियों को विधायक ने दिया तोहफा, 25 लाख की लागत से बनेगी कुंजन मंदिर की सड़क। छतरपुर विधायक ललिता यादव सुबह 5:30 बजे कुंज विहारी मंदिर पहुंचकर भगवान राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। इसके बाद वर्षों से कार्तिक स्नान करने आने वाली कतकारियों को कुंजन मंदिर पहुंच मार्ग, जो कि जर्जर और दयनीय था, वहां पहुंची, जहां विधायक ने मार्ग सुगम बनाने के लिए 25 लाख की लागत से बनने वाले रोड की सौगात दी। कार्तिक मास की पहली सवारी पर किस स्वरूप में दर्शन देंगे बाबा महाकाल, कब निकलेगी सवारी? श्रावण भाद्रपद माह की तरह श्री महाकालेश्वर भगवान जी की कार्तिक माह की पहली सवारी आज सोमवार 4 नवंबर 2024 को सभा मंडप में 4:30 बजे विधिवत पूजन अर्चन के बाद राजसी ठाट बाट के साथ निकाली जाएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकर ने बताया कि भगवान श्री महाकालेश्वर श्री मनमहेश के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। दिवाली पर 17% कम लगी बिजली, विशेषज्ञ बोले ये मंदी की आहट तो नहीं। इस बार दीपावली जहां जोर शोर से मनी, वहीं एलईडी सहित अन्य आधुनिक बिजली के उपकरण आ गए, जिससे खपत में कमी आती है और यही इस बार दीपावली पर नजर भी आया। गत वर्ष की तुलना में इस बार पूरे प्रदेश में 2700 मेगावाट बिजली की खपत कम रही। इंदौर में अवश्य खपत में इजाफा हुआ और बिजली कंपनी का कहना है कि कहीं पर भी आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं हुई। अब 10वीं के बाद सीधे मेडिकल कोर्स BAMS में मिलेगा प्रवेश। आयुर्वेद चिकित्सा में स्नातक BMMS पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अब कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से नीट UG परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि इस पाठ्यक्रम के लिए हर राज्य में 1-2 संस्थान ही होंगे। ये संस्थान आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जानी जाएंगी। 10 हाथियों की मौत की खबर सुन फील्ड डायरेक्टर ने कर लिया था फोन स्विच ऑफ, सीएम यादव ने किया निलंबित। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 72 घंटों के भीतर 10 हाथियों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गठित जांच टीम से जानकारी ली। रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में उनको अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बैठक में वन विभाग को मध्य प्रदेश में एलिफेंट टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी को निलंबित कर दिया गया। उपचुनाव से पहले कमलनाथ का सरकार पर हमला, बोले लाडली बहना योजना पर कोई अपडेट नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव से पहले सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा विधानसभा चुनाव में कई किए वादे झूठे साबित हुए। कमलनाथ ने लाडली बहना योजना में नए हितग्राहियों को जोड़ने को लेकर रुके हुए काम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ग्वालियर से आरएसएस के 554 प्रचारक देश भर में ले जाएंगे पंच परिवर्तन का संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष पर पंच परिवर्तन संदेश को देश भर में पहुंचाएगा। ग्वालियर में विशेष प्रशिक्षण वर्ग में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के सानिध्य में प्रचारकों को इस संदेश का सबक सिखाया जा रहा है, ताकि यहां से संदेश को घर घर पहुंचाया जा सके। ग्वालियर के केदारपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रचारक बंधुओं के प्रशिक्षण वर्ग में ये लक्ष्य दिया गया। 3री व 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों का होगा मॉक टेस्ट। प्रदेश के सरकारी स्कूल के 3री व 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि उनकी सीखने की क्षमता का आकलन किया जा सके। वर्ष भर में ऐसे 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट के परिणामों के विश्लेषण के आधार पर उन विषयों की पहचान की जाएगी जिनके प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाए। उन विषयों के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सतत अभ्यास कराया जाएगा। 3 महीने बाद खत्म होगा 34 साल का इंतजार। चंबल नदी के सेवर घाट पर 76 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण 75% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। 3 महीने बाद ये पुल आवागमन के लिए शुरू होने के आसार हैं। इस पुल के बनते ही कैलारस जौरा क्षेत्र का 34 साल से चला आ रहा इंतजार खत्म होगा और चंबल का ये क्षेत्र राजस्थान के बाड़ी बसेड़ी से सीधा जुड़ जाएगा। इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने जलाए बांग्लादेश के झंडे, नारेबाजी कर जताया विरोध।
बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हो रहे अत्याचार और भगवा झंडे फहराने वाले धर्मगुरुओं पर प्रकरण दर्ज होने का विरोध इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने किया। कलेक्टोरेट तिराहे पर एकत्र कार्यकर्ता पहले बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, फिर बांग्लादेश के 3-4 झंडे जलाए। सुबह से ही वायु प्रदूषण 300 पार, मौसम बदलना भी शुरू। नवंबर की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। खासकर राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी में ठंड का प्रकोप सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है। यहां पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया, जिससे पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बन गया। स्पेशल ट्रेन में किराया ज्यादा, लेट लतीफी के चलते यात्री हो रहे परेशान। ट्रेन के स्लीपर कोच में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही। जनरल कोचेज में हालात काफी खराब हैं, यहां पर भी यात्रियों को जगह नहीं। ऐसे हालात रविवार को भोपाल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन में देखने को मिले। दरअसल दीपावली पर घर गए लोग रविवार को भाई दूज पूजन के बाद लौटना शुरू हो गए हैं। आपातकाल में कंफर्म टिकट के लिए रेलवे में है ये सुविधा। वैध रेल टिकट लेकर यात्रा करने पर यात्री को किसी तरह की मदद करने के लिए रेलवे बाध्य होता है। कई बार अपने अधिकार नहीं मालूम होने पर यात्री अपने आप को ठगा समझते हैं, तो कई बार नियमों की जानकारी होने पर यात्री वैध टिकट होने के बावजूद भी यात्रा वैध मानी जाती है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं। अगर इन नियमों की जानकारी है तो सफर के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। देश भर में फर्जी टोल प्लाजा पर चलेगा चाबुक, सरकार ने दिया राष्ट्रव्यापी सर्वे का आदेश। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश के बाद देश भर में नेशनल हाईवे पर फर्जी टोल प्लाजा का पता लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वे कराने का फैसला किया। इस सर्वे का मकसद सड़क यात्रियों की जेब ढीली कर रहे फर्जी टोल प्लाजा को बंद कराकर उन पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। भारत ने WTC पॉइंट्स टेबल में खोया नंबर 1 का ताज, मुंबई में टीम नहीं बचा पाई लाज। न्यूजीलैंड ने मुंबई में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट को 25 रनों से जीतकर भारत का सीरीज में 3-0 से सुपड़ा साफ किया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत घर में कोई 3 मैच की सीरीज 3-0 से हारी हो। मुंबई में टीम इंडिया ना लाज बचा पाई और ना ही WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 का ताज। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।